नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HSSC टारगेट 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग नंबर 3। पिछले में हमने पढ़ा था भाग नंबर 2 नागरिकता, उसमें हम पढ़ चुके थे आर्टिकल नंबर 11 तक। अब इसमें देखिए भाग नंबर 3, भाग 3 मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। कहां से लिए गए थे? ये गए थे यूएसए से। तो सबसे पहले इसमें देखिए मौलिक अधिकारों की प्रथम मांग किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। प्रथम मांग एनी बेसेंट। ये कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इन्होंने की थी, वर्बल मौखिक मांग थी इनकी। इसके बाद लिखित मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। प्रथम लिखित मांग, रिटर्न डिमांड। प्रथम लिखित मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा। में ही महात्मा गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद देखिए 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तेग बहादुर संप्रभु समिति का गठन किया गया। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तेज बहादुर संप्रभु समिति
का गठन किया गया। इन्होंने मौलिक अधिकारों के संक्षेप में दो बात कही थी। एक थी कुछ अधिकारों के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, और कुछ के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। इनको कहा गया फिर डीपीएसपी। ये थे हमारे मौलिक अधिकार। डीपीएसपी हमारे कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार यूएसए से। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में और डीपीएसपी भाग 4 में। ये है हमारे आर्टिकल 12 से 35। ये हमारे आर्टिकल 36, 51। इसके बाद देखिए हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन से हैं? छह मौलिक अधिकार। याद कैसे रखेंगे? ई ऐसे पेड़ बनाएंगे दो, RCC। RCC। ई से इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। एफ से फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ई से एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ आर से रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सी से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सी से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कैसे याद करेंगे? देखिए EFERCC। ई से इक्वेलिटी, एफ से फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, आर से रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और सी से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इक्वेलिटी वाला देखिए, ये हमारा 14 से 18 तक आर्टिकल। स्वतंत्रता वाला हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक। एक्सप्लॉइटेशन वाला है आर्टिकल 23-24। रिलीजन वाला है 25 से 28।
आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल आर्टिकल है ये 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार होगा हमारे इस संविधान से खत्म कर दिया गया है और 300A में पहुंचा दिया गया उसको। तो इसको आप याद रखेंगे। EFERCC, ई से इक्वालिटी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, अब से फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22, ई से एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23-24, आर से रिलीजन राइट टू रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30, और लास्ट में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे सभी आर्टिकल्स को। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा, पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 11 तक पढ़ा था। आर्टिकल 12 देखिए क्या है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 13 हमारा संसद का अधिकार है कि संसद को अधिकार है कि वह संविधान के संविधान के मौलिक अधिकारों की, संविधान के मौलिक अधिकारों की मूल संरचना को बदले बिना उसमें संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 13 हमारा संसद का अधिकार है कि वह संविधान के मौलिक अधिकारों की मूल संरचना को परिवर्तित किए बिना उसमें से संशोधन कर सकती है। इसके बाद देखिए आर्टिकल, हमारे मौलिक अधिकार देखिए, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, यह हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक। तो अब इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 14 क्या है हमारा। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या है, हर व्यक्ति को कानून की नजरों में समान समझा जाएगा। विधि के समक्ष समानता, हर व्यक्ति को कानून की नजरों में समान समझा जाएगा। आर्टिकल नंबर 14 क्या हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। इसके बाद देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा,
स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 16, ये क्या कहता है? आर्टिकल 16 हमारा कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इक्वल opportunities to all। लोक नियोजन में समानता का अधिकार। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसमें एक एक्सेप्शन है। वो क्या हमारा आर्टिकल 16(4) में दिया गया है पदों पर SC ST को आरक्षण। आर्टिकल 16 दिया गया हमारा 16(4) में या पदों पर SC ST को आरक्षण। हमारा आर्टिकल नंबर 16 क्या था? लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद आर्टिकल नंबर 17 देखिए। आर्टिकल 17 क्या हमारा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन टू अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन टू अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता हमारा? देखिए आर्टिकल नंबर 18 ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 18 में है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता। इसमें PhD होल्डर हैं जो हमारे डॉक्टरेट, इनको डॉक्टरेट की उपाधि, और हमारे जो आर्मी अफसर हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल
19 से 22 तक। तो देखिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या भाग गया फर्स्ट, क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, और इसमें हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस। वाक की स्वतंत्रता, स्पीच देने की स्वतंत्रता। इसके बाद है हमारा फ्लैग होस्टिंग, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 फर्स्ट क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, फ्रीडम ऑफ प्रेस। वाक की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(2) देखिए, इसको क्या भी कहते हैं? 19(2) क्या कहता है? शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसके बाद देखिए आर्टिकल 19(3), यह हमारा क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(3) क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद आर्टिकल 19(4), यह हमारा क्या कहता है? भारत में कहीं भी जाने की आजादी या फिर कहीं भी विचरण करने की आजादी, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(4) क्या कहता है? भारत में कहीं भी जाने की आजादी है या विचरण करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल में 19(5), क्या हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 19(5), हमें भारत में कहीं भी रहने की आजादी है। आर्टिकल 19(5) क्या कहता है? भारत में कहीं भी रहने की आजादी। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 ये क्या कहता है? अपराध में दोषी के संदर्भ में प्रावधान।
अपराध में दोषी के संदर्भ में प्रावधान। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है। जब तक किसी भी व्यक्ति पर अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। जब तक किसी भी व्यक्ति पर अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। इसमें दूसरा देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने से मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसमें थर्ड है हमारा, देखिए एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा का प्रावधान है। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान। तो इसमें हमारे देखिए क्या क्या प्रावधान थे। जब किसी भी व्यक्ति पर अपराध साबित नहीं होता तो उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। अपने खिलाफ गवाही देने से मजबूर नहीं किया जा सकता और एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान। इसके बाद देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण वैद्य की स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व देह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण व देह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। और इसमें हमारा है निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल नंबर 21 प्राणदेव की स्वतंत्रता या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसके बाद हमारा आर्टिकल 21 के ये क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। यह हमारा जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसके बाद देखिए आर्टिकल 22
आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, कंजर्वेशन इन केस ऑफ अरेस्ट, इसमें हमारे 3 प्रावधान हैं। यह बताना अनिवार्य है कि व्यक्ति को किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा हमारा इसमें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। पेश करना जरूरी है। और तीसरा हमारा वकील चुनने का अधिकार। वकील चुनने का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति अपना वकील नहीं चुन सकता तो सरकार उसे वकील प्रोवाइड करे। हमारे आर्टिकल नंबर 21 और 22 यह आपातकाल की स्थिति में भी बने रहते हैं। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 इनको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 23, यहां से हमारा स्टार्ट होता है। तीसरा था हमारा शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 23 से 28 तक। तो इसमें देखिए आर्टिकल 23 ये हमारा क्या कहता है, मानव तस्करी
एवं बलात्सरम पर निषेध या प्रतिबंध। आर्टिकल 23 मानव तस्करी एवं बलात्सरम पर निषेध। इसके बाद हमारा आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर प्रतिबंध। इसके बाद हमारा आर्टिकल ये देखिए आर्टिकल हमारा था ये 23 से 24। इसके बाद हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा आर्टिकल 25 से 28। तो इसमें देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता हमारा? आर्टिकल 25 ये क्या कहता है? भारत में किसी भी धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने का अधिकार है। भारत में किसी भी धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 हमारा धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने का अधिकार है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यक्रम एवं किसी भी धार्मिक सम्मेलन को करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यक्रम एवं किसी भी धार्मिक सम्मेलन को करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या प्रोवाइड करता है? हमें धार्मिक कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता और धार्मिक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल 27 ये इंपॉर्टेंट है हमारा। भारत में किसी भी धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। जो हमें मंदिरों वगैरह से जो भी आय प्राप्त होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद देखिए हमारा आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, बट अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वे अपने लिए
धार्मिक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वे अपने लिए धार्मिक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु अल्पसंख्यक हैं वे अपने लिए धार्मिक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 29-30। तो इसमें देखिए आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है? सांस्कृतिक अधिकार से रिलेटेड है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक और अपने कल्चर का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है या उसको फॉलो करने का अधिकार है। सांस्कृतिक अधिकार ये हमारा आर्टिकल 29 सांस्कृतिक अधिकार। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति अपने कल्चर का प्रचार प्रसार एवं फॉलो करने का अधिकार है। आर्टिकल 29 क्या प्रोवाइड करता है? सांस्कृतिक अधिकार। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति अपने कल्चर का प्रचार प्रसार एवं फॉलो करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है? शैक्षणिक अधिकार। आर्टिकल 30 शैक्षणिक अधिकार। यह हमारा क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को
शिक्षा प्राप्त करने से वंचित या रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 30 क्या कहता है? शैक्षणिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित या रोका नहीं जा सकता। इसके बाद आता हमारा आर्टिकल 31 जो अब खत्म कर दिया गया इसको। ये था हमारा संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। आर्टिकल 31 हमारा संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। अब इसको खत्म कर दिया गया, इसको 300A में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद आता हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 देखिए, आर्टिकल नंबर 32 इसमें सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है। और आर्टिकल हमारा 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। याद रखिए 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। हमारे 5 प्रकार की रिट होती है। और देखिए 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? इसमें हमारे सबसे पहले देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है? मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में बुलाया जाता है और उसे हनन करने वाले व्यक्ति को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। हनन, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। 2 नंबर देखिए, कौन सी हमारी, ये हमारी परमादेश
मैग्नेमस। इसके द्वारा क्या है, यह उन सरकारी व्यक्तियों या कर्मचारियों एवं संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह उन व्यक्तियों सरकारी कर्मचारियों एवं सरकारी संस्थानों के खिलाफ जारी की जाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हमारे देश में क्या है, यह उन सरकारी व्यक्तियों एवं सरकारी संस्थानों के खिलाफ जारी की जाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड कौन सी हमारी, थर्ड है निषेध। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। इसमें देखिए क्या है, इस रीट का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकता है। इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर सकता है। निषेध प्रोहिबिशन, इसमें क्या हमारा किसी इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर सकता है। नंबर 4 हमारी देखिए उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, इसमें क्या होता है हमारा, यह रिट उन हाई कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते। उत्प्रेक्षण में क्या है, यह रिट उन हाई कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है जो संवैधानिक रूप से संविधान के अकॉर्डिंग अपना कार्य नहीं करते। इसके बाद हमारी 5 नंबर अधिकार परीक्षा। 5 नंबर हमारी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, अगर किसी भी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से कोई भी पद ग्रहण किया है तो इसके द्वारा उस व्यक्ति को
उस पद से हटा दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से कोई भी पद ग्रहण किया है तो इसका प्रयोग करके उसे हटाया जाता है। ये थी हमारी 5 प्रकार की रिट अधिकार परीक्षा। इसमें है क्या है हमारा, कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी पद को ग्रहण करता है तो इसका प्रयोग करके उसे हटाया जा सकता है। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार हमारे थे आर्टिकल 12 से 35, 32 तक तो हम पढ़ चुके हैं। 33, 34 और 35 ये हमारे आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड हैं। किसी भी आर्मी के क्षेत्र में एंट्री वगैरह या मार्शल लॉ लागू करना है उससे रिलेटेड है। ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हमने पढ़ा है भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार। उसमें आप याद रखेंगे EFERCC, इसे इक्वेलिटी, अब से फ्रीडम, इसे एक्सप्लॉइटेशन, आर से रिलीजन, सी से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और सी से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इक्वालिटी समानता, फ्रीडम स्वतंत्रता, एक्सप्लॉइटेशन शोषण, रिलीजन धार्मिक, कॉन्स्टिट्यूशनल सैद्धांतिक उपचार, सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। याद रखेंगे ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 से 18, 18 स्वतंत्रता वाला 19 से 22, शोषण 23-24, धार्मिक 25-28, 25-28, ये हमारा 29-30 सेक्स सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29-30 और ये सैद्धांतिक उपचारों का आर्टिकल 32। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।